15 के बाद ये थोड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आ जाएगा, बाजार को चलने नहीं देगा ये। तो इसलिए आज इंडिया विक्स पे भी ध्यान रखना, हम बहुत करीब हैं उस 15 के लेवल के आसपास। बैंक निफ्टी में ओपनिंग टिक्स आना शुरू हो गए हैं। 200 पॉइंट की बढ़त के साथ आज बैंक निफ्टी ने ओपनिंग की है। अच्छी बात है कि 51,500 के ऊपर आज ओपन हुआ है। आज का दिन भर का चैलेंज क्या है? दिन भर का चैलेंज है 25,200 को और 25,000 को बचा के रखना। टारगेट अपने आप आएंगे, आप स्टॉप लॉस बचा के रखो बस। बैंक निफ्टी का टारगेट और स्टॉप लॉस क्या बनेगा? आज दिन भर की मेहनत क्या है? 51,500 के ऊपर टिकाए रखना। 51,500 के ऊपर अगर हम बने रहते हैं बैंक निफ्टी के अंदर, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, बैंक निफ्टी चल जाएगा और फिर आपको 51,800 के दर्शन हो सकता है आज ही, आज में भी हो जाए। ठीक, तो आपको 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आज नोटिस करवाई है शुरुआत में। वैसे डीप स्टॉप लॉस 51,200 का बनता है बैंक निफ्टी पे। इंडिया विक्स में अभी तक तो कोई टिक नहीं आया, जैसे टिक आया अभी तो फ्लैट ही चल रहा है। एक्चुअली में टिक आया तो पहला सीधा 7% फ्लोट का आया है, यानी कि गिरने का आया है। और आप देखते हैं अभी थोड़ा सेटल हो जाए, क्योंकि अभी पहले टिक इसका बनता है। आप इसको 10 मिनट के बाद देखा कीजिएगा, 10 मिनट के बाद ही आपको ट्रू पिक्चर बताएगा। एडवांस डिक्लाइन भी ठीक है, 1500 शेयर वर्सेस 200 शेयर है। इसका मतलब स्मॉल कैप, मिड कैप और ओवरऑल बीएससी एनएससी का डाटा काफ़ी हद तक ठीक होगा, इसलिए एडवांस डिक्लाइन का रेशियो आपको इस तरीके से देखने को मिलता है, जहाँ पे रेशियो 15:2 की है। ठीक, अब आ जाते हैं जरा टॉप गेनर्स पे। आज के निफ्टी के पहले टॉप गेनर्स कौन कौन से हैं जरा वो मैं आपको जरा जल्दी से नोटिस कराता हूँ, फिर हम कुछ और स्टॉक्स पे चले आएंगे। निफ्टी के अंदर जस्ट अ मिनट है, निफ्टी के टॉप गेनर्स आपकी स्क्रीन पर आते जाएंगे, आप उसको ज़रा नोटिस कीजिएगा। आज बढ़ने वाले शेयर में से एक तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है जो 0.5% ऊपर है, ये बड़े शेयरों में से एक है। HDFC बैंक भी आप नोटिस कर रहे होंगे 0.5% करीब ऊपर है, ये भी बड़े शेयरों में से एक है। दिखाना 4 शेयर और जो पेंडिंग है हमारे हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, HDFC, L&T, HUL, TCS और इन्फोसिस। आप देख रहे होंगे ज़्यादातर शेयर्स में आज कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो 50 पॉइंट की बढ़त के साथ अभी भी चल रहा है। TCS भी बाकायदा ऑलमोस्ट ज़्यादा टूटा हुआ नहीं है। और दिखाओ एक बार इन्फोसिस भी ज़्यादा टूटा हुआ नहीं है। L&T और HUL और दिखा दो ज़रा स्क्रीन से, L&T और HUL ये और ज़रा दिखाइए स्क्रीन से, तो ये आपको दिख जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादातर शेयर्स के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आधे से 0.25% की बढ़त है। मैक्स फाइनेंशियल्स के अंदर 4.3% इक्विटीज़ का एक्सचेंज हुआ है, ये करीब 1.5 करोड़ शेयर के आसपास बनते हैं। मैं अभी आपको भाव भी बता दूंगा कि किस रेट पे एक्सचेंज ऑफ हैंड्स हुआ है, 3.5% का। तो आज का ये वॉलेटाइल शेयर रहेगा। टिपिकली ये 1637 करोड़ रुपए का एक्सचेंज ऑफ हैंड्स है, जो आपको मैं टोटल वैल्यू के हिसाब से बता रहा हूँ अभी। ठीक, तो जब भी ये कोई बड़ा ब्लॉक लग रहा है ना, तो उसके बाद शेयर थोड़ा इमीडिएटली डिप लेता है, लेकिन उसके बाद उसको प्रोटेक्ट करता है। ये मैं पिछले 3 बड़ी डील्स का देख चुका हूँ डाटा। तो अगर आप भी इसको देख रहे हैं तो इसको आप वॉच लिस्ट में डाल दीजिए। आज स्विंग ट्रेड्स जिनको करने की आदत होती है ना, उनके लिए काम का स्टॉक बन सकता है, अगले 1 से 2 दिन के लिए भी बनेगा ये। तो मैक्स फाइनेंशियल पे 3.4% ऑलमोस्ट 1600 करोड़ रुपए की इक्विटीज़ का हाथ बदला हुआ है, जो वैल्यू के हिसाब से करीब 1637 करोड़ बनते हैं। आइए जरा टॉप गेनर्स दिखाता हूँ। अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर आज तेज़ी है, जिससे मैंने आपको कल भी बताया था कि सीमेंट स्टॉक्स थोड़े ठीक है इस समय, उसके अंदर फंड्स घूम के आ रहा है। कल जीके भी नोटिस करवाया था हमने आपको। ITC 0.5% ऊपर है, टाटा स्टील 0.5% ऊपर है, हिंडाल्को 0.5% ऊपर है, विप्रो 0.5% ऊपर है। तो ये सारे शेयर्स आपको करीब 0.5% ऊपर दिखेंगे। और गिरने वाले शेयर में थोड़ा डिफेंसिव शेयर्स अपने हाथ पीछे खींच रहे हैं हम, क्योंकि एग्रेशन है ना, 51,500 पार होना, 25,200 को मेंटेन रखना, ये एग्रेशन को शो करता है। कौन से पीछे हट रहे हैं? वह नेस्ले इंडिया हट रहा है पीछे, वहाँ पे हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग है। ब्रिटानिया के अंदर हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आज शुरुआत में हुई है। ये तो कुछ एक ऐसे शेयर्स हैं जो आज बड़े हैं। अब मैं थोड़ा निफ्टी से हट के वाले शेयर्स भी आपको ज़रा नोटिस कराता हूँ, आप उसको भी ज़रा देखिएगा और उसको भी ध्यान दीजिएगा। उस कैटेगरी के अंदर जो शेयर्स आएंगे वो भी आपके स्क्रीन पर भी नोटिस हो जाएंगे। देखिएगा उसके अंदर एक सफ़ायर फूड्स करके है एक कंपनी, जहाँ पर एक अच्छा मोमेंटो देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अगर आप एक मारुति का स्टॉक भी दिखाना, एक ऑटो का स्टॉक है मारुति, वहाँ पे करीब 0.5% के आसपास की गिरावट आपको आज शुरुआत में देखने को मिल रही है। तो कुल मिला के मार्केट के अंदर थोड़ा स्पेसिफिक होकर काम करने की ज़रूरत है। जोमेटो जिस पे ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट आई थी वो 2% ऊपर है। चोला फिन 3.5%, AU पे रिपोर्ट आई थी 4.5% ऊपर है। और AU, RBL और एक और बैंक था, हमने आपको लगातार इसको नोटिस करवाया, बंधन बैंक। इन तीनों बैंक्स पे हम आपको नोटिस करा रहे हैं कि बैंकिंग में वैल्यू हंटिंग यहीं करो, AU में और खासकर RBL बैंक में। तो ये कुछ एक शेयर्स जो हमने आपकी स्क्रीन पर रखे, अब हीट पे आपके ज़रिए आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे।
कुछ और शेयर्स, ताकि आप उसको भी नोटिस कीजिएगा। एक एक करके दिखाते चलते हैं। पहले आएगा निफ्टी का हीट मैप। निफ्टी के अंदर आप देख पा रहे हैं ऊपर की 2 लेयर्स, यानी कि करीब 8 शेयर आउट ऑफ 12 ये आपको हरे निशान में दिख रहे हैं। तो रेशो बताने के लिए अपने आप में बहुत है कि बाजार आज टिल्टेड है टुवार्ड्स थोड़ा पॉजिटिव स्टॉक्स की तरफ में। तो ये ऊपर आईटीसी, अल्ट्राटेक सीमेंट, टाटा स्टील, श्रीराम फाइनेंस, आरआईएल, ये कुछ एक बड़े शेयर। आज इंटरेस्टिंग मूव है आरआईएल के अंदर, इसलिए आप देख पा रहे हैं कि बाजार के अंदर शुरुआती प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई है और बैंक निफ्टी ने भी अपने 51,500 को अच्छे से मेंटेन किया है। कल तो ऑप्शंस के प्रीमियम मीट करने थे, इसलिए 500 दिखाया ही नहीं, आज 500 को छोड़ेंगे नहीं, ऐसा लग रहा है देख के। तो इसलिए आज आप ज़रूर ध्यान रखिएगा 51,500 आज आपकी लक्ष्मण रेखा है बैंक निफ्टी के लिए। बैंकिंग काउंटर्स का पार्टिसिपेशन भी ये बताने के लिए सफिशेंट है, क्योंकि जिन शेयर्स में गिरावट भी है ना, उसमें बेहद कम परसेंटेज में गिरावट है। ठीक, और इस सरकारी बैंकों का हीट मैप भी अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। इसमें भी आपको ज़्यादातर बैंक थोड़े पॉजिटिव दिखेंगे और गिरने वाले बैंक के भी परसेंटेज कुछ ज़्यादा नहीं है। और हीट मैप दिखाते जाइएगा और प्रोड्यूसर सब बताते जाइएगा कौन कौन सा हीट मैप आप सामने रख रहे हैं, ताकि उसको हम ज़रा नोटिस भी कर पाएँ। ये प्राइवेट बैंक्स का हीट मैप है, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उसमें करूर, आईसीआईसीआई बैंक और इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये कुछ एक बैंक्स आपको दिख रहे हैं। येस बैंक भी इनफैक्ट अभी 24 के आसपास ही थोड़ा प्ले दिखा रहा है। 60 पॉइंट की बढ़त के साथ निफ्टी ऑलमोस्ट अब डेज हाई है और करीब 190 पॉइंट ऊपर आ चुका है। फार्मास्यूटिकल का इंडेक्स भी जरा दिखाइएगा, यहाँ पे अब धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए, हो सकता हो भी जाए। अभी तो नेटको फार्मा, बायोकॉन, ग्रेनुलस इंडिया और ग्लेनमार्क जैसे शेयर्स आपको करीब आधे % की बढ़त के साथ ये ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। आईटी का इंडेक्सिस भी आपकी स्क्रीन पर आएगा, एक बार आप उसको भी नोटिस कर लीजिएगा। आईटी इंडेक्स के अंदर विप्रो, परसिस्टेंट, ओरेकल फाइनेंस और इन्फोसिस, कफोर्ज, टेक महिंद्रा जैसे शेयर चल रहे हैं। टीसीएस ऑलमोस्ट फ्लैट है, कुछ ज़्यादा बड़ा नुकसान इसके अंदर देखने को नहीं मिलता। अब आते जरा रियल एस्टेट के इंडेक्स पे, आप वो स्क्रीन पे देखेंगे तो इसमें ज़्यादातर शेयर पार्टिसिपेट करते हैं, हरे निशान में है आज भी। गोदरेज प्रॉपर्टी ध्यान देने वाला शेयर है और साथ ही शोभा है। सिग्नेचर ग्लोबल पे डील लगी थी, आपको ध्यान है, कल परसों की बात है, जब एक्सचेंज ऑफ हैंड्स हुआ था, करीब 2.5% के 4% के आसपास का इक्विटी एक्सचेंज हुआ था और उसके बाद शेयर टूटा, लेकिन उसी समय रिकवर करना शुरू हुआ। आज 1% बकायदा ऊपर है और उस पर एक ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट भी आई है बाय द वे। ठीक, तो ये कुछ एक हीट मैप है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। अब जरा मिड कैप और स्मॉल कैप वाला हीट मैप भी आप दिखा दो, ताकि ओवरऑल उसका भी आइडिया लग जाए। फिर हम अपने और दूसरे सहयोगी हमको बता देंगे कि इस समय क्या चल रहा है मार्केट के अंदर और कैसे ट्रेड लेना चाहिए। आज इंडिया विक्स शुरुआत में 1.5% अब नीचे हो रहा है, क्योंकि सेटल हो गया, इसलिए नोटिस आपको करवाना था। 1.5% नीचे है, 14 के आसपास चल रहा है। तो चलिए मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स की बात कर ले तो वहाँ पे बढ़त के साथ ही शुरुआत हुई है, आधे % से ज़्यादा की तेज़ी है और कल भी हमने देखा था कि यहाँ से पूरा सपोर्ट था। इसके अलावा अगर हम देखें तो सबसे पहले आप देखिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और साथ ही चोलामंडलम फाइनेंस ये लीड करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर गोल्डमैन सैक्स की जो रिपोर्ट आई है उसको लेकर काफ़ी ट्रैक्शन है। सिंजीन इंटरनेशनल जो है वो पिछले 5-7 मिनट में काफ़ी तेज़ी से ऊपर आया है, यहाँ पे 3% का उछाल है। आप ध्यान रखिए कि बायो सिक्योर एक्ट यूएस में 9 तारीख को वहां पे बैठक है और अगर ये एक्ट पास होता है तो डिवीज लैब, सिंजीन, लॉरस लैब, इन सभी को फायदा हो सकता है। तो ये कुछ काउंटर्स इसलिए हैं ताकि हम इनको ट्रैक जरूर करते रहें। जेके सीमेंट आज जो है अवनी भट्ट की पिक थी, देखिए शुरुआत के बाद 1.5% के साथ शुरुआत हुई थी, अब 2.5% की तेजी है। पर ना ही सिर्फ जेके सीमेंट, एसीसी लिमिटेड ये काउंटर भी काफी ऊपर आ रहा है। अल्ट्राटेक सीमेंट यहाँ पर भी तेजी है। रैमको सीमेंट्स में भी 1.5% से ज्यादा का उछाल है। तो आप देख रहे हैं पूरे सीमेंट पैक में काफी मजबूती के साथ आज ट्रेड हो रहा है। अशोक लेलैंड में भी आज 1.5% का उछाल देखने को मिला है। और इंटरेस्टिंगली, क्योंकि कई दिनों से गैस काउंटर्स में सिर्फ गुजरात गैस की ही हम बात कर रहे थे, आज आईजीएल पे भी नजर रखिए, यहाँ पे भी एक अच्छा मूव देखने को जरूर मिल रहा है। कुछ एक सिलेक्ट बैंकिंग काउंटर, सिटी यूनियन बैंक, बंधन बैंक जैसे कुछ स्टॉक्स भी नीचे से ऊपर जरूर आए हैं। पर कुछ स्टॉक्स पे इसलिए भी नजर डाल लेते हैं जहां पे थोड़ी सी गिरावट है। मैक्स फाइनेंशियल्स यहाँ पे थोड़ी सी कमजोरी है, अभी ब्लॉक डील भी हुई थी। डिक्सन टेक आज थोड़ा 1% कमजोर है। साथ ही हैवेल्स इंडिया में थोड़ी सी आप प्रॉफिट बुकिंग जरूर दे सकते हैं, पर कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं है जहां पे भारी गिरावट देखने को मिल रही हो एफएनओ स्पेस से। तो ऑल इन ऑल बात करें तो काफी अच्छा मूवमेंट और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में से। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हमारे एक्सपर्ट्स के रडार पे कौन से स्टॉक्स हैं।
तो चलिए अपनी ट्रेड की शुरुआत करते हैं और शुरुआत करेंगे अंशुल जी आपसे। बताइए कहां पर नजर है बाजार में आपकी, क्या ट्रेड मिल रहा है आपको? रहेंगे जहां ओपन इंटरेस्ट काफी अच्छे से बढ़ा है, तो पोजीशन बिल्ट है। पहला है आईआरसीटीसी, 8 दिन का बेस ब्रेकआउट आया है, ओपन लो के साथ चला है, तो 938 के स्टॉप लॉस से बाई करना है। 965 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। और दूसरा काउंटर है टाटा स्टील। यहाँ पे भी रिवर्सल आता हुआ दिख रहा है। कल फ्लैग का ब्रेकडाउन था लेकिन फेलियर था, और आज फॉलो थ्रू मूव मिल रहा है, तो लेट शॉर्ट्स ट्रैप्ड है। आज का लो 151 है, 150 का स्टॉप लॉस लेना चाहिए और 155 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। 155 निकलता है तो 158 तक ये स्टॉक जा सकता है, तो ये दो टारगेट्स के साथ टाटा स्टील लॉन्ग करना चाहिए। ठीक है, आईआरसीटीसी 938 का इसमें स्टॉप लॉस, 970 के टारगेट, 965 970 के टारगेट होंगे। और दूसरा शेयर टाटा स्टील, आज थोड़ी सी देखने की स्ट्रेंथ लौट रही है मेटल स्टॉक्स में, और 155 और 158 ये दो टारगेट हो गए। 150 के स्टॉप लॉस के साथ आपको इसको खरीदना है। प्रशांत जी नमस्कार, बताइए आपकी नजर कहां पर है बाजार में? मुझे एचडीएफसी एएमसी अच्छा लग रहा है, करीबन 4500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और मेरे हिसाब से यहाँ पे एक 1% रिस्क लेके करीबन 4460 450 के बीच में स्टॉप लॉस करके लॉन्ग जाना चाहिए। ये ब्रेकआउट अगर सस्टेन करे, वॉल्यूम्स काफी अच्छे हैं 2 दिनों में, तो अगर ये सस्टेन करे तो आपको 4625 तक के लेवल दिख सकते हैं। 4625 तक के लेवल, यानी कि इस भाव से 100 रुपये ऊपर अभी और ये शेयर जा सकता है। 4450 रुपए के आसपास का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। 50-60 के बीच में आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। ठीक है, एचडीएफसी एएमसी ये हो गया शेयर आपके लिए प्रशांत जी की तरफ से। किरण जी आप बताइए सर, बाजार में कहां पर आपको मौके दिख रहे हैं, क्या स्पॉट किया आपने? तो 2 स्टॉक्स हमने स्पॉट किए, दोनों कहीं ना कहीं कैश स्टॉक्स ही है। जो पहला स्टॉक्स रहेगा वो पेटीएम रहेगा। पेटीएम का अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो वहां पे कल एक सक्सेसफुल रीटेस्टिंग हुआ है और 2 दिन के हाई के ऊपर पेटीएम ट्रेड कर रहा है। तो 620 के ऊपर अगर ये सस्टेन हो जाता है 10 बजे तक, तो देयर आर वेरी गुड चांसेस के सेकंड हाफ में हम अच्छी खासी तेजी पेटीएम के ऊपर देख सकते हैं। सो करंट मार्केट प्राइस 619 610 620 ही चल रहा है, तो आप लॉन्ग कर सकते हो। एक फिक्स स्टॉप लॉस 600 का रखिए इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू, 1-2 दिन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ऊपर में 650 तक के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो पेटीएम के अंदर। दूसरा जो कैश स्टॉक्स है, थोड़ा इलिक्विड काउंटर है, ज़ाइगल प्रीपेड। ज़ाइगल प्रीपेड अगर आप देखोगे तो 360 के आसपास चल रहा है काउंटर। 20 दिन की मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है। जिस तरह का ओवरऑल सेटअप है, काफी अच्छा सेटअप है। करंट मार्केट प्राइस से हम लॉन्ग कर सकते हैं। ओवरऑल जो स्टॉप लॉस हमें रखना है वो 350 का रखना है। अगर 350 का लेवल होल्ड रहता है तो ऊपर में 380 तक के टारगेट आ सकते हैं। तो ज़ाइगल एंड पेटीएम हमारी तरफ से बाय कॉल रहेंगे। ऐसा काम